मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, उसी समय महाराज राम कह रहे हम चले जाएंगे। मैया सीता को पता लगा। मैया सीता कहने लगी, मैया के कही हमें भगवा वस्त्र पहना दो, हमें साधनी बना दो, मैं भी साधनी बन करके अपने स्वामी के साथ जाऊंगी। मंथरा कहने लगी हाँ हाँ आओ, तुम्हें ये वस्त्र पहनने की बड़ी शौक है और तुम इन वस्त्रों में अच्छी भी लगोगी। देखो मंथरा मजाक उड़ाने लगी, सीते आओ हम तुम्हें ये वस्त्र पहनाऊंगी। मंथरा ने वस्त्र दिए, वस्त्र सीता पहनने लगी। लक्ष्मण जी कहने लगे हम भी जाएंगे। लक्ष्मण की मैया सुमित्रा कहने लगी बेटा लक्ष्मण तुम जाओगे फिर तुम्हारी पत्नी, जब आप पत्नी को नहीं ले जाएंगे। क्यों? राम तो लिए जा रहे हैं। यदि मेरी मैया हम अगर अपनी पत्नी उर्मिला को ले जाएंगे तो उर्मिला को ही देखते रहेंगे, भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाएंगे। धन्य थे वो भाई और धन्य थे आज के भाई जो बातों में लाठी खींचते हैं, और धन्य थे राम के भाई, धन्य थे राम, धन्य भरत, धन्य शत्रुघ्न, धन्य लक्ष्मण। मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, जवाब दिया नहीं मैया मैं उर्मिला को नहीं ले जाऊंगा। क्यों? उर्मिला को क्यों नहीं ले जाओगे? उर्मिला को क्यों नहीं ले जाओगे? जवाब दिया उर्मिला को इसलिए नहीं ले जाएंगे, अगर उर्मिला को ले जाएंगे तो हम भैया भाभी की सेवा नहीं कर पाएंगे। सुमित्रा कहने लगी बेटा लक्ष्मण अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं ले जाओगे और साथ में तुम्हारी भाभी सीता जा रही हैं, अगर उनकी तरफ तुम्हारे दिल में सपने में भी तुमने उनके लिए गलत समझ लिया, गलत भावना उनके प्रति बनाई। 21 मुद्राएं सर्व सम्मान्य परिचित जी श्री आत्मा राम यादव जी की तरफ से भगवान हमेशा झुकी रखे। अगर तुमने उनके प्रति गलत विचार लाए तो बेटा लक्ष्मण तुम्हारी की हुई भक्ति सब मिट्टी में समा जाएगी, की हुई भक्ति सब तुम्हारी चली जाएगी बेटा लक्ष्मण। इसीलिए तुम अपनी पत्नी उर्मिला को लेते जाओ। जवाब दिया नहीं मैं उर्मिला को अगर ले जाऊंगा तो हम इनके ही बारे में देखता रहूंगा, भैया और भाभी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सुमित्रा कहने लगी इनके लिए अगर सपना भी हो गया तो तुम्हारी की हुई सब मिट्टी हो जाएगी। 14 वर्ष तक तुम अपनी बिना पत्नी के कैसे रह सकोगे? जवाब दिया मैया जा मैं तेरे साथ संकल्प करता हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगे मैया सुमित्रा मैं तेरे सामने संकल्प करता हूँ, कसम खा करके कहता हूँ, मैया तेरी कसम खाता हूँ, पिता दशरथ की कसम खा करके कहता हूँ मैं 14 वर्ष तक सो ही नहीं सकता जो भाभी के प्रति गलत सपने हो जाए। लक्ष्मण यदि 14 वर्ष नहीं सोए थे, नींद को भी त्याग दिया, नारी को भी त्याग दिया। वही इंद्रजीत को वरदान था नींद नारी भोजन जो कोई त्यागेगा वही इंद्रजीत को मार पाएगा। नींद नारी भोजन, इन्होंने ये कंदमूल तो खाते थे सीता जी राम भगवान, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं खाते थे। इधर मेरे रामचरितमानस के प्रेम में जवाब दिया हम 14 साल सो ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी भी महात्माओं वाले गेरुआ वस्त्र धारण करके लक्ष्मण जी चल लेते हैं, मैया सीता भी चल देते हैं। मंत्री सुमंत श्री समझाने लगे कि हे प्रभु आप मत जाइए, मत जाइए, न जाइए, अवध को छोड़ करके मत जाइए। आज जिस जगह से हमारे राम जा रहे होंगे अवध से, उस जगह का क्या हाल होगा। मत जाइए मेरे राम। मंत्री सुमंत भी कहते हैं आप न जाइए। हाय हाय महाराज दशरथ कहने लगे मंत्री सुमंत
आप जाइए राम को लेकर के और थोड़ी दूर तक राम को ले जाओ और उन्हें समझा बुझा करके घर पर वापस ले आने, आप ना ले जाओ हमारे राम को। अब देखिए हम आप कहते हैं कि ईश्वर हमारे ऊपर बहुत कष्ट है, जब भगवान के ऊपर कष्ट थे तो हम आप कौन से खेत की मूली हैं। मेरे राम ही कष्ट में थे जो कि सब कुछ जानते थे, कोई साधारण मानव नहीं थे राम भगवान। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाहर प्रभु से कहा छिपो जाके हाथ जगत की डोरी। मेरे राम भगवान कहते नहीं, मैया की आज्ञा सो आज्ञा, पिता का वचन सो पिता का वचन। वो धिक्कार पुत्र है जो पिता की बात को न माने। ऋण करता पिता शत्रु, माता जपित चांदनी, रूपवती नारी शत्रु, पुत्र सापर पंडिता। ऋण करता पिता शत्रु, अगर पिता कहीं पर कोई अच्छी जगह पैसा नहीं खर्च करता है और बेमतलब में कर्ज लेता जा रहा है, वो बच्चे को भुगतना पड़ता है, समझ लीजिए पक्का शत्रु है। खाली में आकर के और कर्जा लेकर के दारू में उड़ाता है, यशबाजी में उड़ाता है, समझ लीजिए पक्का दुश्मन वो पिता है। ऋण करता पिता शत्रु, माता जपित चांदनी। माता अगर बच्चे का पाठ लेकर के बच्चे को खराब करता है, समझ लीजिए दुश्मन है। ऋण करता पिता शत्रु, माता जपित चांदनी, रूपवती नारी शत्रु। तुम अगर कुरूप हो, देखने में बिल्कुल बेकार लग रहे हो और तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है, समझ लीजिए खतरा है। रूपवती नारी शत्रु, पुत्र सापर पंडिता। पुत्र अगर पिता और माता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, बड़े भाइयों का आदर नहीं करता है, गुरुजनों का आदर नहीं करता है, शिष्य अगर गुरु का आदर नहीं करता है, समझ लीजिए उससे बड़ा संसार में कोई दुश्मन नहीं है। इंचार्ज भैया सिमरिया से 11 मुद्राएं भगवान हमेशा सुखी रखे हमारे भैया को। बड़ा भैया हमारे शौकीन है कथा की, ऐसी बात ना है। बल्ली बाबा पहुंचने ही नहीं, घुंगचियाई में होना पहुंचने, जनकपुर में होना पहुंचने, सिमरिया में होना पहुंचने। अच्छी बात है जी, हमारे बड़े फैन हैं। मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, इधर महाराज दशरथ के गीड़ आ रहे हैं। हे सुमंत, आप थोड़ी दूर तक ले जाइए, थोड़ी दूर तक, और हमारे राघव को समझा बुझा करके वापस लौटालना, वापस लौटालना। मैं राघव के बिना मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता हूं। हे कैकेयी, तू पत्नी नहीं है, तू नागिन है। तूने हमारे इतने अच्छे छोना को तूने वनवास करा दिया। आज वो कौन सी निर्दयी माता होगी जो अपने पुत्र को अपने से दूर कर दे, अपने पुत्र को वनवास करा दे। आज भारत में तू पहली नारी कैकेयी ऐसी हुई जो अपने पुत्र को तू वनवास करा रही है, और जहां पर राम नहीं रह जाएंगे वहां का क्या हाल होगा। मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, इधर जब आप सुनते हो हमारे राम जा रहे हैं थोड़ी दूर अयोध्या की भूमि के किनारे ही से, इन्हें समझा करके वापस करवा लाना, समझा करके वापस करना। लेकिन राम भगवान नहीं मानते हैं। अरे पिता ने आज्ञा दे दी, मैं बहुत कायर पुत्र हो जाऊंगा अगर वापस चलूंगा। मंत्री सुमंत, मैं वापस नहीं जा सकता हूं। अगर सीता जी वापस चली जाए तो आप इन्हें ले जा सकते हो। सीता मैया कहने लगी नहीं, लक्ष्मण भैया जा सकते, इन्हें ले जा सकते हो। लक्ष्मण भैया कहने लगे, जब से हमने होश संभाला तब से राम भैया के सुबह उठ करके रोज हमने पैर दाबे, राम भैया का आदर किया, राम भैया ने जो मंगाया वो हमने लाके दिया, राम भैया जो कहते वो हम करते हैं। और भला आज राम भैया को छोड़ करके हम वापस लौटेंगे? कदापि भी ऐसा नहीं हो सकता है। देखो लक्ष्मण जी तो थे ही थे, राम से बहुत प्रेम करते थे, और लक्ष्मण से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा रामायण में यदि प्रेम आया है तो वो आया है भरत महाराज का। सबसे ज्यादा प्रेम में अगर आगे है रामचरितमानस में तो वो है महाराज भरत।
मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, इधर कि श्री राम लखन सीता मैया अज्ञापित की गिरधारी है। श्री राम लखन सीता मैया अज्ञापित की सिरधारी है। तपसी बनकर तीनों प्राणी बनवास की कभी खड़े हुए ही ना रहे, अड़ गए तुरंत ही मार खड़े। मंत्री सुमंत रोते रोते, मंत्री सुमंत रोते रोते आंखों से अश्रु बहाए। मेरे भागवत के प्रेमियों, रामचरितमानस के प्रेमियों, पूरी अयोध्या राम भगवान के पीछे जा रही है। राम भगवान कहने लगे, बारे अयोध्या वालों का प्यार, बारे अयोध्या वालों का प्रेम जो हमारे पीछे आ रहे हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, जो रथ में घोड़ा लगे हुए थे, घोड़ों के भी आंसू आ रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। जानवर तक हमारे राघव के चक्कर में रोते हैं। मेरे जैसे अयोध्या की भूमि पर दूर पहुंचे सुमंत, अब यहाँ पर रथ रोक दीजिए। ये अयोध्या वाले पता नहीं कहां तक जाएंगे हमारे पीछे। अयोध्या वालों से कहा, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, विश्राम कर लीजिए। अयोध्या वाले रथ के चारों तरफ लौट गए। एक हाथ वो हाथ में पकड़े, वो उनके हाथ में पकड़े, वो उनके हाथ में पकड़े। देखे अब ऊपर से थोड़ी ना राम भगवान रथ को निकाल देंगे। चारों तरफ से घेर लिया रात्रि में, चारों तरफ से रात्रि में घेरा है। चारों तरफ पे उनके ऊपर पैर पर पैर, वो उनके हाथ पर हाथ, चारों तरफ से एक कोलदारा बना करके और लेट गए कि रथ हम जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन राम कहने लगे, मंत्री खोज मारी रथुहा कौतापा, खोज मार यानी रथ को उछाल दीजिए और रथ को जल में चलाइए थोड़ी दूर तक, ताकि पहिया की लकीरें भी ना बने। इन्हें उछाल उछाल करके चलाइए, जल में चलाइए, कुछ उड़ा करके चलाइए, नहीं तो अयोध्या वाले हमारे पीछे पीछे आएंगे। और अगर पीछे पीछे आएंगे तो हमारा लोक परलोक भी बिगड़ जाएगा, हमारा वचन अधूरा रह जाएगा। इधर वैसा ही हुआ। मेरी राघव जैसे ही गुह निषाद के पास पहुंचते हैं, गुह निषाद जो था भगवान राम का सच्चा मित्र था। ये निषाद जो था, ये गुह निषाद जो है निषादों का राजा था। एक दिन इस पर भी भक्ति हो गई। अच्छा, कभी कभी धोखा में भी भक्ति हो जाती है। ये निषाद जो था, ये पहले शिकार खेला करता था। पहले रात्रि में छुप छुप करके हिरण हिरणियों को मार लेता था, शिकार करता था। एक दिन की बात है, इसके हाथ में कमंडल है जिसमें जल है, इसके हाथ में कमंडल है, जिस कमंडल में जल है, कंधे पर धनुष बाण है। और ये निषाद जो था रात्रि, अब देखो इस 4 पहर दिन में होते, 4 पहर रात में होते, और इससे तूफानी जी चारों पहर की पूजा हो गई थी और धोखे धोखे में हो गई थी। इसने हिरण देखा, कमंडल में जल, इसने देखा नहीं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़ा था और बेलपत्र के नीचे शिवलिंग थी जो मिट्टी में दबी हुई थी। इसने जैसे ही बाण चलाया, हिरण के तो लगा नहीं,
बेल पत्र की पत्ते कतर करके और भगवान शिव के ऊपर गिरे, शिवलिंग पर। और जैसे बाण चलाया कमंडल हिला और थोड़ा सा जल गिर गया। अब बेल पत्र और जल दोनों चढ़ गए। पहले पैर की पूजा हो गई, फिर छिप कर के बैठ गया। अब हिरण नहीं आएगा। दूसरा पैर हुआ, दूसरे पैर में इसने बाण खींचा, पत्ते टूट करके गिर पड़े और जल थोड़ा छिड़क गया। ऐसे करके चारों पैरों में भगवान शंकर जी कहने लगे, अब तुम शिकार मानने वाले नहीं हो, अब तुम हो गए निषादों के राजा गुही निषाद। पहले निषाद ही कहते थे, अब गुही निषाद। गुही निषाद से भी मित्रता हुई। इधर मेरे रामचरितमानस के प्रेमियों, भगवान राम गंगा पर पहुंचे, जहां पर केवट नाव को चला रहा था। नाव को केवट चला रहा था और इधर सुमंत कहते हैं, मैया सीता अब भी आप लौट चलो। सीता जी कहने लगी, मंत्री एक बात बताएं। मंत्री सोने की चमक कभी और सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। इक्कीस मुद्राएं परिचित जी की नबलदे की तरफ से भगवान हमेशा सुखी रखे, आशीर्वाद मंगलमय कामना है। मंत्री सोने की चमक कभी मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, ये सात प्राण सब कहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, ये सात प्राण सब कहती है। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती, चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। अब महाराज पत्नी पति की अनुगामिनी है, इसलिए हम नहीं लौट सकते। इधर भगवान राम जैसे केवट के पास पहुंचे। अब भगवान राम केवट से कहने लगे, केवट अब देखो। केवट से क्या आवाज लगाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, अरे सुन केवट मेरे भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया इधर ला नैया, हमें बन जाना है। जाना है बड़ी दूरी, जाना है बड़ी दूरी, हमें बन जाना है। चरण कमल रज कहूँ सबके,
भरी मोए डरोला चरणों की रज जादू से भरी मोए डरोला चरण कमल रज कहूँ सबके मानुष करण पूरी कछु है इन कारण अब हम देर करी मोए डरोला